कि वो विरक्त हो। नहीं तो दूसरों का धन हरण करना, दूसरों का मन हरण करना, वो तो वेश्या परम प्रवीण होती है। कितना अच्छा नाचती है, कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा उसका स्वर होता है। तो कहा कि नहीं, भरद्वाज राखे पद टेक। मीरा जी भी नाचती है और सिनेमा में हीरोइन भी नाचती है, हेमा भी नाचती है, मीरा भी नाचती है। मीरा जी नाचती हैं, संसार की हीरोइन नाचती हैं संसार के लिए, और मीरा जब भी नाचती हैं तो सांवले सरकार के, उनका नर्तन इधर उधर नहीं होता। इसलिए भरद्वाज राखे पद टेक। श्रीमद् रामचरितमानस एक सरोवर है और सरोवर में 4 घाट हैं और 4 घाट के 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। एक ज्ञान घाट है, दूसरा उपासना घाट है, तीसरा कर्मकांड घाट है और चौथा दैन्य घाट है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी जिस घाट पर बैठे हैं वो ज्ञान घाट है। कर्मकांड घाट है, भगवान शिव माता पार्वती को जहां बैठ के सुना रहे हैं वो ज्ञान घाट है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज का ध्यान दीजिएगा, कर्मकांड घाट है। और कागभूषुंडी जी गरुड़ जी जिस घाट पर बैठे हैं वो उपासना घाट है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर बैठ करके अपने मन को कथा सुना रहे हैं वो दैन्य घाट है, वो दीनता का घाट है। तो चारों घाट से 4 प्रश्न होते हैं, लेकिन चारों घाट से जो प्रश्न निकल के आ रहा है, चारों घाट का एक ही प्रश्न है, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। दोनों हाथ उठा के तुलसी गोसाई।
चारों ने एक ही बात बताई, कहा क्या कि राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को श्रुति सब करत बड़ाई। राम नाम प्रतिपाद्य है ग्रंथ का। भरद्वाज जी ने भी याज्ञवल्क्य से यही पूछा कि राम कौन है? राम अथा तो राम जिज्ञासा, राम कौन? माता पार्वती भी भगवान शंकर जी से यही प्रश्न पूछा। नाथ धर्यो नर्तन कही हेतु, मोहि समुझाई कहूं वृष के। राम कौन है? कहते हो राम को नहीं जानते हो? रामो रामो राम इति प्रजानाम भवन कथा। राम भूतम इदम विश्वम रामे राज्यम प्रशासति। राम तो राम है, राम तो प्राण है, जिससे प्राण भी अनुप्राणित होते हैं, वही राम है। जो सबको आराम देता है वही राम है, जो सबको विश्राम देता है वही तो राम है। हम सब लोग जिंदा हैं, आप सब लोग जिंदा हो, किसके कारण जिंदा हो? प्राण के कारण जिंदा हो। तो हम प्राण के कारण जिंदा हैं, और प्राण किससे जिंदा है? तो हम प्राण से जिंदा हैं, और प्राण जिससे जिंदा है वही तो राम है। राजस्थानी लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं, कोई मर गया तो कहते हैं या तो राम ही निकल, कहा इसके तो राम ही निकल। जो प्राण का प्राण है, प्राण भी जिससे अनुप्राणित होता है वही तो राम है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कहा हम भी जानते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार। एक राम है, वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। एक बलराम है, उसको भी हम जानते हैं। एक परशुराम है, उनको भी हम जानते हैं। एक राम वो है जिसको दिन रात भगवान शिव जपते रहते हैं। दिन रात, दिन भर जपते हैं और रात भर जपते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तुम पुनि राम राम दिन राती, और साधन जप अनंग। ये तो कौन सी बड़ी बात है? नान विरह दुख लहे हुआ पारा, भयो रोष रण रावण मारा। का कोई बड़ी बात नहीं है, इस राम में कोई खास बात नहीं है। एक ने रामायण बनाई, पूरी रामायण लिख दी। एक का राम हतो एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बावन्ना। उनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई। बात से बढ़ गई बातन्ना, तुलसी जी लिख गए पोथन्ना। ये कोई खास बात नहीं तुम्हारे भगवान में, ये कोई विशेषता नहीं है। जो नारी विरह दुख लहे वो अपारा, नारी के विरह में बड़े दुखी हुए। तो जब नारी के विरह में दुखी हुए तो उनमें राग भी है। अभयो रोष रण रावण मारा, और जब उनको रोष हुआ तो उनमें क्रोध भी है, राग भी है और रोष भी है, क्रोध भी है। भयो रोष रण रावण, इस राम में कोई खास बात नहीं है। एक सज्जन बोले तुम्हारे वृंदावन के ठाकुर, उनकी आदत ठीक नहीं है। दही दूध मक्खन चुराना, लोगाइयों के साथ राज रसाना, लोगाइयों को छेड़ना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये काहे के भगवान है? का देखो भगवान श्री कृष्ण मक्खन चोरी की लीला करते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं, ब्रज में रास रचाते हैं। तो उनकी बनी भागवत वही तुम करने लग जाओ तो पुलिस वाले कहेंगे कि भागना मत। उनकी तो बनी भागवत, लेकिन पुलिस वाले क्या कहेंगे कि भागना मत। इसलिए ये तो भगवान की लीला है। रमा है वही राम, लीला उसी की, यही है परम तत्व जय राम जी की। राम कौन है? तो भरद्वाज जी नाराज नहीं हुए, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रश्न पे नाराज नहीं हुए।
कहे तुम भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। प्रश्न से प्रसन्न हो गए, प्रश्न से ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि भरद्वाज, ऐसा नहीं है कि तुम राम को नहीं जानते हो, लेकिन तुम राम जी के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए अल्पज्ञ बन करके तुमने प्रश्न किया। राम जी के ऊपर तुमने संशय किया है, तो तुमने जैसे संशय किया है मुझसे कथा सुनने के लिए, ऐसे ही भवानी जगत जननी माता सती ने भी भोलेनाथ से राम जी की कथा सुनने के लिए उन्होंने भी ऐसे ही संशय किया था जैसे आपने संशय किया है। ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब था बखानी, महादेव तब था बखानी, महादेव तब था बखानी, महादेव तब था बखानी। ऐसे संशय की भगवान, आपने जैसे संशय किया है वैसे ही भवानी ने संशय किया। तो आगे जो सती जी का चरित्र आएगा उसको सावधानी से श्रवण करिएगा। सती जी को कोई शोक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई जड़ता नहीं है। उन्होंने संशय किया है भगवान शिव जी से कथा सुनने के लिए। ऐसे संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर कथा श्रवण करने के लिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर कहाँ गए? महर्षि अगस्त्य के पास, कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज जिनका जन्म घड़े से हुआ है, घट से हुआ है, इसलिए कुंभज के पास जाना चाहिए, घड़े के पास जाना चाहिए जो घट से उत्पन्न हुआ है। और घट हृदय को भी कहते हैं, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। हृदय को भी घट कहते हैं और घड़े को भी घट कहते हैं। भगवान शंकर महर्षि अगस्त्य जी के पास गए क्योंकि मस्तिष्क से विचार होता है और हृदय में भावना प्रकट होती है। इसलिए विचार से कथा नहीं सुनना चाहिए, भावना से कथा सुननी चाहिए। विचार से कथा सुनोगे तो कथा में नींद आएगी और भावना से कथा सुनोगे तो कथा में प्रेम रस का वर्षण होगा। इसलिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अद्भुत अलौकिक दिव्य भगवान शिव कथा श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुए और महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना वंदन किया। श्रोता तो वक्ता की पूजा करते ही हैं, वक्ता को भी श्रोता का आदर करना चाहिए, श्रोता का आदर करना चाहिए। पत्नी पति की सेवा करे, सब प्रकार से सम्मान करे, लेकिन पति को भी चाहिए पत्नी का आदर करे। ज्ञान प्रिया आदर अति कीना, आसन दीना, वाम भाग
की रचना की, जिन्होंने कथा का निर्माण किया, ऐसे आशुतोष शशांक शेखर भूत भावन भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके कथा श्रवण करने के लिए आए। शेष सनकादिक पाताल लोक को छोड़ करके सनकादिकों से शेष भगवान कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ये कथा की महिमा है, इसलिए पूजा किया, बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान शिव जी भक्ति के भंडारी हैं। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ओ कही शंभु अधिकारी भाई। तो उन्होंने कथा सुनाई, तो कहा कि दक्षिणा दे के जाइए, कथा के बाद तो दक्षिणा देनी पड़ती है। तो ये क्या दक्षिणा देंगे? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, भोलेनाथ आपको मैंने कथा सुनाई है, तो आप कथा श्रवण करने के बदले दक्षिणा दे के जाइए। कहा क्या? कहा हरि भगति सुहाई। भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, ये भक्ति के भंडारी हैं। और भोले बाबा आप जाते जाते भगवान की भक्ति मुझे दे करके जाइए। बोलो शंकर भगवान की। ये अद्भुत अलौकिक विलक्षण दक्षिणा मिलती है संतों के समाज में। ये दक्षिणा और कहां से मिल सकती है? इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे विनाश। और जब कथा सुनी तो भगवान की याद आ गई, भगवान के रूप लावण्य चरित्र की स्मृति आ गई। स्मृति आ गई तो दर्शन करने के लिए मन व्याकुल हो गया। ओह, जिनकी मैंने कथा सुनी है वो कैसा है, उसका कैसा स्वरूप है, उसका कैसा स्वभाव है, उसका कैसा लावण्य है, उसका कैसा दर्शन होगा। कहीं विधि दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन हो, हृदय विचारत जाता के विधि दर्शन हो, के विधि दर्शन हो। धन्यवाद। ध्यान दीजिए, भगवान शिव जी ने कहा, मैंने जिन राम जी की कथा सुनी है, और राम जी के दर्शन कैसे होंगे? के विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन होगा, दर्शन होगा, कितना, यही तो कथा है जो भगवान का दर्शन करने के लिए आपको आकुल व्याकुल कर दे, वही तो कथा है। कथा मिलिष्यति भगवान इति जिज्ञासा यया सा कथा। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? राम जी के दर्शन के लिए व्याकुलता। गंगा जी की धारा इधर उधर हो रही है, जटा इधर उधर बिखर रहा है, उन्मत्त प्रमत्त की तरह। कहीं विधि दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन हो। ये है, भगवान के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो गए। जब अत्यंत आकुलता व्याकुलता होती है तो भगवान के दर्शन तो हो ही जाते हैं। इसलिए दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे? दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे? दशरथ राज
भगवान शिव जी ने राम जी का दर्शन कर लिया। राम जी के दर्शन हो गए और वो राम जो श्री सीता जी के विरह व्यथा से व्यथित होकर के फागुन खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पर्वत से, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। वृक्षों से पूछते हैं तुमने सीता जी को देखा, पहाड़ों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं। और भगवान शंकर ने कहा कि आहा बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने कहा कि ये है कि नारी के विरह में वृक्षों से और पत्तों से पूछ रहे हैं और भगवान शंकर इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। इनमें न सत है, न चित है, न आनंद है। एक ऐसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? सत होता तो असत मृग के पीछे क्यों दौड़ते? चित्त होता, ज्ञान होता तो जानकी जी के खोजने के लिए क्यों भागते? अगर आनंद होता तो सीता के विरह में रोते क्यों? इनमें सत्य भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। अब भोले बाबा कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी को समझाया, सती तुम नहीं समझ रही हो, ये भगवान श्री राम की लीला है। भगवान श्री राम का जानकी जी से प्रेम है। श्रीमद् रामचरितमानस में राम जी का चरित्र सीता हरण से प्रारंभ होता है और भरत जी का चरित्र दशरथ मरण से प्रारंभ होता है। इसलिए व्यक्ति का चरित्र उजागर तभी होता है जब पत्नी पास में न हो, पत्नी पास में ना हो, पत्नी का वियोग हो, उस समय व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होती है। अच्छा आप कल्पना करिए, वास्तव में भगवान श्री राम से बढ़कर के श्री जानकी जी का आदर करने वाला कौन हो सकता है? इतना सम्मान श्री किशोरी जी का भगवान श्री राम करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति की परीक्षा तभी होती है जब पत्नी पास में न हो, पत्नी साथ में न हो। भगवान श्री राम हा सीता कर रहे हैं और सती जी सीता जी बन करके आ गई और भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लग गई। और सती जी ने सोचा होगा कि भगवान श्री राम मुझे बाहुपास में आबद्ध करने के लिए दौड़ेंगे तो मैं एक तमाचा लगा दूंगी नालायक को। लेकिन राम तो राम है। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब आप देखिए सीता जी के विरह में व्यथित होकर के हा सीता कह के रोते हुए चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और सती जी सीता बन करके आ गई तो भगवान श्री राम ने कहा माता जी दशरथ राजकुमार राम आपको चरणों में, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। सीता आ गई बन करके, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ऐसे चरित्रवान है। माता सती ने कहा कि राम तुमने हमको पहचान लिया, और जब पहचान लिया तो मुझे प्रणाम नहीं किया तुमने। भगवान श्री राम ने कहा कि आपने प्रणाम का अधिकार समाप्त कर दिया। क्यों? कहे बोरी कहा वृष के तो विपिन अकेले हिरण के लिए।
अकेली जो शूर्पणखा घूमती है, सती साध्वी स्त्री अकेली नहीं घूमती है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरे हरि। कुमारावस्था में पिता के संरक्षण में रहती है बेटी, और विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में रहती है, और वृद्धा हो जाए तो बेटे के संरक्षण में रहती है, पुत्र के संरक्षण में रहती है। न स्त्री स्वातंत्र मरहति विपिन अकेली फिरहु के विपिन सीता जी को अकेले हमने छोड़ दिया था, उनका हरण हो गया, आप अकेली घूम रही हो। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोच सती सहित महेश पड़ी और सती जी जब चलती है, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, शंकर जी भवानी के साथ, और अनेक राम अनेक सीता, अनेक रूप आए विष्णवे अवलोके रघुपति बहुते रे सीता सहित नवेश गणे। अनेक राम अनेक सीता। भगवान श्री राम ने कहा कि माता आप समझ नहीं सकी हैं, सीता सहित नवेश घने अवलोके रघुपति। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ है, शंकर जी रुद्राणी के साथ, विष्णु जी लक्ष्मी के साथ है, ये हमारे सेवक ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि हैं, ये भी अपनी शक्तियों के साथ है। न शिव जी शक्ति से अलग होते हैं, न विष्णु शक्ति से अलग होते हैं, न ब्रह्मा शक्ति से अलग नहीं होते हैं। तो माता जी जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्तियों से कभी अलग नहीं होते हैं, तो मुझे मेरी शक्ति से कौन अलग कर सकता है। सारे असंभव संभव हो सकते हैं। पूर्व दिशा में उदय होने वाले सूर्य नारायण चाहे पश्चिम दिशा में उदय होने लग जाए, चंद्रमा अमृत किरण का वर्षण करने वाले चाहे अग्नि की चिंगारी वर्षण करने लग जाए, हिमालय से आग बरसने लग जाए, सारे असंभव संभव हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत सीता को राम से अलग नहीं कर सकती। सीता सहित नवेश घने रे, सीता सहित नवेश अवलोके रघुपति बहुते रे, अवलोके रघुपति बहुते रे। राम वचन मधुर सुनी उपजाति संकोच सती सहित महेश पड़ी चले हृदय नर सोनिया। राम जय जय राम मेरे सब राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे सब राम जय जय राम। बोलो भगवान की। भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर ने पूछा, आपने राम जी की परीक्षा ले ली? परीक्षा कैसे ली? लीने परीक्षा कवन विधि रिटेन में लिया कि वाइवा में लिया? मौखिक परीक्षा ली कि लिखित लिया? पास किया कि फेल किया? कहीं रिस्टिकेट तो नहीं कर दिया राम जी को? सती जी बोली अब हमारा ही रिस्टिकेशन होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली हमारा। आपने प्रणाम किया और मैं पतिव्रता हूं तो पति जो करे वो पत्नी को करना चाहिए। आपने प्रणाम किया, मैं प्रणाम करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ये ठीक काम नहीं है, तो मैं भी चली गई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। लेकिन भगवान शिव
ध्यान धर करके बोले बाबा विश्वास के देवता हैं, देखते हैं तो सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी त्रुटि यही हो गई माता सती जी में कि भगवान शिव से उन्होंने कपट किया। कभी कपट नहीं करना चाहिए। दास परस्पर प्रेम लखो, गुण क्षीर को नीर मिले सरसात, कपट खटाई परत पुनी, बिलग होई रस जान। दूध में अगर नींबू का रस पड़ जाए तो दूध फट जाता है। इसी प्रकार से व्यवहार में अगर कपट हो तो प्रेम में बिखराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। सबसे बड़ा दूध का मित्र कौन है? पानी सबसे बड़ा मित्र है, उससे बड़ा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। दूध में पानी डाल दो तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, गड्ढे ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चीनी मिलाओगे तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और कोई पदार्थ मिलाओगे ऐसे ऐसे हिलाना पड़ेगा। लेकिन दूध में पानी मिला दो, चाहे एक बूंद पानी मिला दो, 1 कुंटल पानी में 1 बूंद दूध डाल दो तो 1 कुंटल पानी में 1 क्षण में फैल जाएगा। ये प्रेम है। बोलो वत्सल भगवान की जय। दास परस्पर प्रेम लखो, गुण क्षीर को नीर मिले सरसात। सबसे बड़ा मित्र पानी है, दूध का मित्रता है, तुरंत मिल जाता है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत मिल जाए, पता ही न चले कि तो है। इसलिए तो दूध में पानी मिल गया। क्या मिल गया? दूध में पानी मिल गया। और जब दूध में पानी मिल गया तो दूध ने पानी से कहा कि तूने हमारा वजन बढ़ा दिया है। 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध। तो दूध ने कहा कि तुमने मेरा वजन बढ़ा दिया है। मित्र, तूने मेरा वजन बढ़ा दिया है तो मैं तुम्हारा कीमत बढ़ा दूंगा। जो दूध का भाव होगा वही भाव में पानी मिलेगा। तुमने मेरा वजन बढ़ा दिया। एक बार दूध बेचने वाले आए, घर वाले ने कहा कि तुमने बहुत देर कर दी, सवेरे से नहीं आए, चाय तक नहीं बन पाई, इतना देर क्यों कर दिया, जल्दी आया करो। दूध वाले ने कहा हमने देर नहीं किया, हम क्या करें, नल ही देर में आया। और जब नल देर में आया और हमने मिलाया तब हम लेके आया, तो हम क्या करें, मेरी क्या गलती। दास परस पर प्रेम लखो, गुण क्षीर को नीर मिले सरसात है। अनीर बिकावत आपन भाव, जाई जहां क्षीर बिकात। इसलिए दूध पानी को अपने रेट में बेचवाता है, कीमत बढ़ा देता है। इसीलिए जब दूध को चूल्हे पर चढ़ाया और दूध में आया उफान, दूध में जब आया उफान, चूल्हे पर जब दूध को चढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या जलता है? दूध में जो जल का अंश है, जो पानी है, वही तो जलता है। दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के बाद जब पानी जलने लगा तो दूध ने कहा ओ मेरा मित्र जल रहा है, उसकी जलन शांत करने के लिए दूध में उफान। दूध उफन जाता है कि मेरा मित्र जल रहा है। पावक जारण क्षीर लगे तो नीर चरावत आपन गात है। और नीर के पीर निवारी बेको, और क्षीर घरी हूँ घरी उफनात है। दूध के पानी की व्यथा को निवारण करने के लिए दूध में उफान आता है। इसलिए वो स्वामी कहते हैं बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram Jai
शंकर ने ध्यान धर करके देख लिया तो सती जो कीन चरित सब जान, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। भगवान शिव जी को ध्यान धर के देखना पड़ता है और परमात्मा राम को ध्यान धरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब जानते हैं। तो सती जो कीन चरित सब जाना, जब जान लिया तो भगवान शिव को बहुत विषाद हुआ, बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए जानना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सती जी ने सीता का वेश बनाया, सती ने सीता का वेश बनाया है, ऐसा समझ करके भगवान शिव को बहुत ही वेदना हुई। भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प कर लिया, जब सरस्वती जी ने सीता का वेश धारण किया है तब तो मेरी आराध्या हो गई, वह पत्नी का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती है। इसलिए मिटई भगति पद होई अनीति, भगवान शिव नीति विरुद्ध काम नहीं कर सकते। इसलिए उत्तरकांड में वर्णन आया है, कालभूषण जी बैठे हुए थे शंकर जी के मंदिर में, ओम नमः शिवाय जप रहे थे। गुरु जी आए तो बैठे रहे, उठ करके प्रणाम ही नहीं किया, मुंह घुमा लिया ऐसे ताकि गुरु जी ये समझे जिन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन भगवान शिव ने कहा नीति विरोध सौहाहीन मोही, तूने नीति विरुद्ध काम किया है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को जरूर दंड देना चाहिए। जो नहीं दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोह। इसलिए सती कीन सीता कर वेशा, सती कीन सीता कर वेशा, भयो निशान विशेषा, शिव भयो सती जी आती है तो भगवान शिव सन्मुख शंकर आसन दी, सम्मुख आदर आसन देते हैं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करते नहीं है, बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं, केवल संकल्प कर लिया जो मैं करूं सती सन प्रीति मिटई भक्ति पथ होई अनीति। भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। तो सती ने सीता का वेश बनाया, सीता तो सीता है, बोले भक्तवत्सल भगवान की सीता तो सीता है, सती क्या सीता हो सकती है? हजारों हजार सती भी सीता नहीं बन सकती है। संसार की सभी सतियां मिलकर के भी सीता नहीं बन सकती। दुनिया में, विश्व में, त्रैलोक्य में कोई ऐसी देवी हुई ही नहीं हो। राधा जी को भी पैदा करने वाली उनकी मां है कीर्तिदा वृषभानु जी। सती जी को भी जन्म देने वाले उनके माता पिता हैं। भगवान श्री राम को भी जन्म देने वाले माता पिता हैं। कृष्ण जी को भी जन्म देने वाले उनके माता पिता हैं। लेकिन दुनिया में सीता ऐसी देवी है, दुनिया के कोई भी माई बाप सीता को गर्भ में धारण कर ही नहीं सकती है। ये तो उर्मिजा है, ये तो उर्मिजा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सीता तो सीता है, न लक्ष्मी हजारों हजार लक्ष्मी मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, ब्रह्माणी मिल जाए, रुद्राणी मिल जाए, जिनके अंश से जास वंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, लेकिन केहि पटत रहो विदेह कुमारी।
रवि देह कुमारी, यही पटत रवि देह कुमारी। सब उपमा कर रहे जुठारी, सब उपमा कर रहे जुठारी, यही पटत रवि देह कुमारी, यही पटत रवि देह कुमारी, यही पटत रवि देह कुमारी, यही पटत रवि देह कुमारी। और सब देह कुमारी हैं और श्री जानकी जी विदेह कुमारी हैं। इसलिए गरुड़ जी को अभिमान हो गया, सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, रुक्मिणी जी को भी अभिमान हो गया। तो भगवान द्वारकाधीश ने सबका अभिमान दूर करने के लिए हनुमान जी को बुलाया। बोलो बजरंगबली। बजरंगबली को बुलाया और रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, तुम खूब सुसज्जित होकर के जितनी श्रृंगार कर सकती हो उतना श्रृंगार करके विराजमान हो जाओ और मैं रामचंद्र के रूप में विराजमान होता हूँ। और चक्र सुदर्शन को गेट पर लगा दिया कि किसी को आने मत देना, किसी को आने मत देना। और गरुड़ जी से कहा कि हनुमान जी को बुला के ले आइए। गरुड़ जी जल्दी जाइए और हनुमान जी को बुला ले आइए। बोलो गरुड़देव भगवान की। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी महाराज अपने पंखों को ऐसे फैला करके भगवान को विराजमान करा के जब उड़ते हैं, तो जैसे आजकल आपके गाड़ी में टेप रिकॉर्डर बजता है, वैसे ही गरुड़ जी महाराज के पंखों से वेद ध्वनि उच्चरित होती है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम सहस्रशीर्षापुर। भगवान की गाड़ी में पहले से ऑलरेडी टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज गरुड़ जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज के पुरुष वर्ष में बैठे हुए हैं और रामायण पढ़ते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं। गरुड़ जी महाराज गए, बोले जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज अपने भजन करने में बैठे हुए हैं। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम। आइए सभी। राम सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। गरुड़ जी महाराज कहा बजरंगबली, कहा सुनो, ये मत कहना कि द्वारकाधीश बुलाए हैं, नहीं तो वो नहीं आएंगे। उनसे कहना राजा रामचंद्र जी ने बुलाया है। गरुड़ जी ने कहा बजरंगबली, आपको राजा रामचंद्र जी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। हनुमान जी बोले अभी तो माला कर रहा हूँ, 6000 राम मंत्र तो सबको जपना ही चाहिए। माला पूरी हो जाएगी फिर रामायण पाठ करूंगा, रामायण पाठ करके ठाकुर जी की आरती करूंगा, फिर शयन कराऊंगा, फिर मैं आऊंगा। गरुड़ जी बोले, उन्होंने कहा जल्दी बुला के लाए। हनुमान जी ने कहा नियम पूरा करके आते हैं। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी आए। हनुमान जी महाराज रामायण करके पूजा करके आरती करके आए। अब चक्र सुदर्शन गेट पर अलर्ट पड़े कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा मेरे ठाकुर जी ने बुलाया है, तुम देर कर रहे हो। तो चक्र सुदर्शन को पकड़ करके तोड़ करके मरोड़ करके बोलो बजरंगबली की फेंक दिया। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने दर्शन किया और दर्शन करके भगवान ने पूछा कि कथा चल रही है? बोले हाँ कथा तो चल रही है। कहा आपकी कथा कब तक चलेगी? हनुमान जी
जी ने कहा कि हे मेरे प्रभु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक ये कथा चलती ही है। भगवान उठ करके खड़े हो गए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया कि हनुमान, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक तारेगण रहेंगे, जब तक गंगा जमुना नदियां रहेंगी, जब तक भारतवर्ष रहेगा, जब तक भारतवर्ष में एक भी संत रहेंगे, कहीं भी राम कथा होती रहेगी, जब तक राम कथा होती रहेगी तब तक तुम जिंदा रहोगे, तब तक तुम कथा सुनते ही रहोगे। तावत् शरीरे पश्यन्तु प्राणामं न संशयः। हनुमान जी ने कहा कि तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, जब तक आपकी कथा मुझे सुनने को मिले, आपकी कथा के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अच्छा सब ठीक है, आनंद आया, अच्छा लगा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आनंद तो आया, अच्छा तो लगा, लेकिन कहा लेकिन क्या हो गया? क्या जब आप राजा रामचंद्र जी बहने थे तो बगल में सीता जी को बिठाना चाहिए, ये किसको आपने बैठा लिया? हमारे राम जी ने कहा कि दुनिया के लोगों, जनकपुर के मणिमय मंडप पर अग्नि की साक्षी में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की सन्निधि में राम ने विवाह मंडप में प्रतिज्ञा किया है कि राम के वामांग में सीता के अतिरिक्त दुनिया की कोई नारी स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है। आपने किसको बिठा रखा? अब तो रुक्मिणी जी ने जितना श्रृंगार अंगार किया था सब पसीना में लटपट, सब गड़बड़ हो गया। चक्र सुदर्शन वो उधर पड़े हुए हैं, हाँफते कांपते गरुड़ जी आए। क्यों गरुड़ जी क्या बात है? बोले हनुमान जी बोले हैं कि माला पूरा करेंगे, पाठ करेंगे, आरती करेंगे, शयन कराएंगे, तब आएंगे। भगवान ने कहा हनुमान जी आए भी और चले भी गए, अब आप अभी आ रहे हैं। कलबन दल दावानल राम श्याम घन मोह, रोम रोम में वज्रवल जय केशरी किशोर। भगवान शिव कहते हैं सती सीता बन सकेगी कभी? सती किन सीता कर देशा, शिव रोयो विषाद विशेखा। लेकिन कुछ बोलते नहीं, बोलते कुछ नहीं है। सती जी समझ गई, हवा की तरह जल रही है, प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया है क्योंकि मैंने असत्य भाषण किया है। और रास्ते में अनेक प्रकार की कथा सुनाते रहते हैं। भगवान शंकर जी के पास कथा की तो कमी तो कोई है ही नहीं है। जब कोई बात सती जी पूछती है कि आपने कोई प्रतिज्ञा किया है, आकाशवाणी में देवताओं ने बताया है, आपने कौन प्रतिज्ञा की है? बोले बाबा, बोले वो कथा याद आ गई, वो कथा सुन लो। तो वो कथा सुनाते हैं, वो कथा सुनाते हैं, वो व्यथा नहीं सुनाते हैं कि उन्होंने सती जी का परित्याग किया है। ऐसे कथा सुनाते सुनाते कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शिव ने समाधि लगा ली। वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध ईश्वरान तुझे केला, ईश्वरान तुझे केला। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वर्णत पंथ इसलिए सती जी का परित्याग करके भगवान शिव जी समाधि में तल्लीन हो गए। गृहस्थों को चाहिए कि सब बात पत्नी को बताना जरूरी नहीं होता। अगर कोई बात आई है तो तुम मौन हो जाओ, बातें करना बंद कर दो। दासी दंडम शिरो मुंडम मित्र दंडम न भाषणम।
और पत्नी दंडम पृथक शैया, ज्वर दंडम च लंघनम। दासी को दंडित करना हो तो सिर का मुंडन करवा दो। ज्वर दंडम मित्र दंडम न भाषणम। मित्र को दंड देना हो तो उनसे बोलना ही बंद कर दो। और पत्नी दंडम पृथक शैया, पत्नी को दंड देना हो तो घर पर जाओ ही नहीं सोने के लिए, अपना कमरा अलग कर दो। ज्वर दंडम चलंघनम, ज्वर हो जाए, बुखार फीवर हो जाए, कोई दवा की जरूरत नहीं है, बस भोजन बंद कर दो, बुखार उखार अपने आप सब ठीक हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। 87,000 वर्ष की समाधि, ये योग की अंतिम परिणति समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तब लगती है समाधि। और आजकल जो देखो तो योगा ही कर रहा है, न योग है न योगा है, वो योगा कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है कि योगा कर रहा है। ये योगा नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है, कसरत कर रहे हैं। तजी समाधि शंभु अविनाश, योग की अंतिम परिणति समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तब लगती है समाधि। इसलिए जब 87,000 वर्ष की समाधि लगती है, लेकिन सती तो सती है। बोलो सती माता की। भगवान शिव ने परित्याग कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है, समाधि में चले गए हैं। और 87,000 वर्ष की समाधि है, छोट सबसे कम 87,000 वर्ष की, लेकिन सती तो सती है। 87,000 वर्ष तक माता सती भगवान शिव के सम्मुख विराजमान होकर के बैठी रही, लेकिन मायके नहीं गई। आजकल की देवी होती तो कहती मैं मायके चली जाऊं, मायके नहीं गई, वहीं पर बैठी रही। महर्षि मतंग